ये मिट्टी का बना हुआ ग्लास है, क्ले। आजकल हम थोड़ा अपनी मिट्टी से ज़्यादा ही प्यार करने लग गए। तो आजकल जग मिट्टी का है, पानी का मेरा ग्लास मिट्टी का है। और मैंने ये बात कही भी थी सबसे, एल्युमिनियम तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं चाहिए। एल्युमिनियम इज द वर्स्ट मेटल टू यूज इन योर किचन। जिसने खुद और अपने परिवार को बीमार करना हो वो एल्युमिनियम इस्तेमाल करे। यहाँ आश्रम में एक समय पर सारे एल्युमिनियम के बर्तन निकाल के पीतल के बर्तन स्पेशली जो है वो बनवाए गए। और वो अब आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, कली करने वाला आता था। है किसी को याद? पंजाब में एक बड़ा मशहूर गीत, शायद किसी फिल्म का था या क्या, मैंने तो टेप पे सुना था। वो पांडे कली करा लो, वो गाना बोलता है लंबी लंबी हेक लगा के। मैं गा के नहीं बताऊंगी, मैं बस बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि गाना आता नहीं, आता है, पर ये टाइम नहीं है गाने का। तो उसकी जो लहर आ जाती है ना पीतल के ऊपर, ग्रीस और सब चीजें, तो वो काला पड़ने लगता है। तो आग पे तपाते हैं उसको और फिर उसमें वो कलई डाल के उसको ऐसा बढ़िया चमक जाता है। और फिर उसको मांजा जाता है राख से। अब शहरों में सारे एलपीजी के पीछे पड़े हुए या पीएनजी इस्तेमाल करते हैं। ये शुक्र है हम इस आश्रम में है जहां तंदूर जलता है, तो उसमें गोबर लकड़ी जो राख बचती है, इस राख से बढ़िया बर्तन साफ करने का और कोई मीडियम हो नहीं सकता है। अब तुमको थोड़ा झटका देती हूँ, ये जिस भी आप डिटर्जेंट से या लिक्विड सोप से बर्तन धोते हो, आप कितना भी पानी से खंगाल लो, उस डिटर्जेंट की एक लेयर उस बर्तन पे रह जाती है। उसी में आप खाना परोस के खाएंगे, वो डिटर्जेंट आपके भी अंदर जा रहा है। यही कारण है कि लोगों में ट्यूमर और कैंसर बढ़ रहा है। यही एक कारण है कि लिवर फाइब्रोसिस बहुत सारा इस समय पर हो रहा है। पहले बहुत सारा घी तेल खाते रहते हैं, आसन करते नहीं हैं, उपवास करते नहीं हैं, ऊपर से डिटर्जेंट का एक नैनो पार्टिकल्स जो उसके हैं वो प्लेटों में, ग्लास में, कप में रह जाता है और वही आप फिर खाने के जरिए आप लेते हैं। देखिए हमारे पुरखे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। मिट्टी का फायदा, अब मैं बाद में ये छोड़ दूंगी पानी या दूसरे जग में मिट्टी वाले में, उससे या घड़े में जो पानी पड़ा है वो घड़े वाला पानी और जो नल से पानी आता है टैप से और जो आप आरओ से निकालते हो, तीनों पानी का स्वाद पी के देख लेना। गुण तो बाद की बात है, स्वाद इतना अच्छा। अब चूंकि यहाँ पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो इस समय इसके अंदर ये जो पानी है वो इतना शीतल, इट्स रियली कूल वाटर विदाउट एनी आइस। वी हैव नॉट रेफ्रिजरेटेड इट, बट इट्स एन ओल्ड टाइम our ancestors fridge. Just put water into it, cover it, keep it, it gets cool. और ये वाला पानी पीने से आपको एसिडिटी नहीं होगी। कितनी गोलियां खाते हो एसिडिटी? कितने लोग खाते? और अगर घड़े में या मिट्टी की सुराही में आप तांबे का एक सिक्का डाल दो, कॉपर, तांबे का एक सिक्का उसमें डाल दो, अब इस कॉपर की, इस तांबे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस पानी में आ जाएंगी। सो यू गेट अ वंडरफुल वाटर विच विल कीप यू हेल्दी। और मौका लगा तो मैं कह भी दूं, पानी कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखिए, ना फ्रिज में, ना स्टोर करने के लिए। प्लास्टिक के किसी भी, भले वो कहे फूड ग्रेड है, पर फिर भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करिए। तो हमारे पुरखे ये मिट्टी इस्तेमाल करते थे, हम इसको रिवाइव कर रहे वापिस। देखो शरीर हमारा मिट्टी का है कि प्लास्टिक का? बस फिर मिट्टी को मिट्टी के साथ मिलाओ, मिट्टी का शरीर है मिट्टी। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में आप दाल पकाएंगे तो दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब बच जाएंगे। दिस इज अ पॉइंट।
जो लोग कुकर में स्टीम करके दाल सब्जी बनाते हैं, वो लोग बाद में डॉक्टर की एडवाइस पर विटामिन सी, आयरन, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ऐसी बहुत सारी सप्लीमेंट्स, गोलियां, महंगी गोलियां खरीद खरीद के खाते हैं कि वो उनके अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती। आप मिट्टी के बर्तन में दाल सब्जी को पकाइए, मिट्टी में पकी हुई इस दाल सब्जी के में जो सब्जी और दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेवी स्टीम में खत्म हो जाते हैं। ये एक हमारे जानने वाले ने 1.5 दिन ट्रेन में ट्रैवल करके वो आए थे। 2 दालें उन्होंने पकाई, एक दाल मिट्टी के बर्तन में, एक दाल कुकर में। दोनों को यहां दिल्ली की एक लैब में टेस्टिंग के लिए दिया। कुकर वाली दाल में कोई न्यूट्रिएंट नहीं था और मिट्टी में पकाई हुई दाल में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट थे। सो ये कोशिश करिए। आजकल कुछ हमारे कुमार भाई बहुत समझदार हो गए, बड़े अच्छे अच्छे वो अब मिट्टी के कढ़ाई, मिट्टी के पतीला, मिट्टी का हांडी, मिट्टी का भगोना वो बना रहे हैं। देखो, अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो वो किसके लिए बनाएंगे? तो उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या करेंगे फिर? मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, क्या करेंगे वो? तो ये डबल बेनिफिट है। एक, मिट्टी का बर्तन यूज करेंगे आप जब आपकी सेहत अच्छी होगी। दूसरा, जिससे आप मिट्टी का ये बर्तन खरीदेंगे उसका रोजगार, उसका पैसा वो कमाएगा, उसका परिवार पलेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे।